अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ाई। आज हम लू लगने पर बात करेंगे, हीट स्ट्रोक जिसे कहते हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लू लगती है या हीट स्ट्रोक हो जाता है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। आपने अक्सर औक़ात ऐसा सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को या फ़लाँ आदमी या औरत को हीट स्ट्रोक हुआ या लू लगी, जिसकी वजह से वो मरीज़ इंतकाल कर गया। ऐसा हमें अक्सर गर्मियों में सुनने को मिलता है। गर्मियों के मौसम में जब दर्जा हरारत बढ़ता है या ऐसे मकामात जहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है और लोग वहाँ पर काम करते हैं, ऐसे लोग भी लू लगने का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज इस वीडियो में मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगा। अगर कोई मरीज़ लू लगने का शिकार हो जाए तो फौरी उसको चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू करे, क्योंकि इसमें दर्जा हरारत बाज़ औक़ात बहुत तेज़ हो जाता है, 105 से 106 फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से मरीज़ अक्सर इंतकाल भी कर जाते हैं। तो जो मरीज़ लू लगने का शिकार हो जाए तो उसका टेम्परेचर जल्दी से जल्दी नीचे लाने की कोशिश की जाए, ताकि वो किसी भी नागहानी सूरत से बच सके। लू लगने का शिकार ऐसे लोग होते हैं जो गर्मी में काम करते हैं, गर्मी में बाकसरत बाहर निकलते हैं या गर्मियों में घंटों तक काम करते रहते हैं, या ऐसे मकामात पर काम करते हैं जहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। कमज़ोर लोग भी हीट स्ट्रोक का जल्द शिकार हो जाते हैं, या जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं वो भी जो है लू लगने का जल्द शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो गर्मी में निकलने से बचे। इस मौसम में पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, जितना हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सर को ढाँप कर रखें। अगर आपको कोई मजबूरी है गर्मी में बाहर निकलने की, तो आप कोशिश करें कि सर को ढाँप कर रखें। सर पे कोई कपड़ा या कैप लें और कपड़े को भगोकर आप अपने पीछे इस तरह आप करके, ताकि ये आपके कंधों पे कपड़ा आ जाए और सर पे कपड़ा और ऊपर उसके आप कैप रख सकते हैं। इस तरह करने से धूप जो होती है वो डायरेक्ट आपके गर्दन पर नहीं पड़ता। हिफाजती इक़दाम आपको अपनाने चाहिए, ताकि आप लू लगने से पहले ही अपने आप को महफूज रख सकें। और जो लोग लू लगने का शिकार हो जाते हैं, उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, ताकि उसको फौरी ट्रीट किया जा सके। जब मरीज़ लू लगने का शिकार होता है तो उसमें तो कुछ मरीज़ इस तरह के होते हैं कि वो कोमा में भी चले जाते हैं, और अगर उसको जल्द ट्रीट ना किया जाए तो वो इंतकाल भी कर जाते हैं। तो लोग लू लगने का शिकार हो जाते हैं, उनको पसीना बाकसरत आने लगता है, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर 105 से 106 तक जा सकता है। उनका चेहरा गर्म और सुर्ख हो जाता है, उनको चक्कर आने लगते हैं, कै भी अक्सर आ जाती है। अक्सर लोग कोमा में भी चले जाते हैं। सर दर्द और कान पट्टियों में नब्ज़ चलती हुई महसूस होती है। शदीद हालतों में पसीना कम, जल्द खुश्क और गर्म हो जाती है, बेचैनी और घबराहट बढ़ जाती है, पेशाब मकदार में कम आने लगता है। आमतौर पर मरीजों का बीपी नॉर्मल रहता है और बाज़ औक़ात इस तरह के पेशेंट का बीपी बढ़ भी जाता है। तो ये अलामतें हैं जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। जो लोग लू लगने का शिकार हो जाते हैं, उनको ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाए तो वो जल्द रिकवर कर जाते हैं। स्ट्रोक के लिए होम्योपैथिक की सबसे बेस्ट मेडिसिन जो हर डॉक्टर इस्तेमाल करता है, उसको ग्लूनाइन कहते हैं, और ग्लूनाइन 30 ताकत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तकलीफ शदीद किस्म की है तो तब आप इसको 10 ml में इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1-2 डोज देने से ही मरीज़ रिकवर हो जाता है। अच्छा, इसकी जो अलामतें हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें मरीज़ क्या महसूस करता है। मरीज़ के चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है और उसकी नब्ज़ कान पट्टियों में चलती हुई महसूस होती है, और अक्सर उसका बीपी भी हाई होता है। जो मरीज़ लू लगने का शिकार हो, और ये 2-3 अलामतें जो मैंने आपको बताई, ये मेन अलामतें हैं इस मेडिसिन की। अगर आप उस मरीज़ को ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे तो वो फौरी 5 से 10 मिनट में रिकवर होना शुरू हो जाता है। अगर शदीद किस्म का अटैक हुआ है तो आप उसको 10 ml में यूज़ करवाएंगे। अगर माइनर सा है तो आप इसको 30 में या 200 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। वही तरीका
5 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर पिलाएं। दूसरी होम्योपैथी की मेडिसिन है बेलाडोना। ये भी बहुत उम्दा दवा है। इसमें मरीज का चेहरा सुर्ख और गर्म होता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं और आंखों की पुतलियां जो होती हैं वो फैल जाती हैं। इस तरह के मरीज को आप बेलाडोना इस्तेमाल करवाएंगे और बेलाडोना इस्तेमाल करते हुए आप अगर उसका शदीद किस्म की सूरत हाल है तो 200 में इसकी डोज लेंगे, या नॉर्मल सूरत हाल है तो आप इसको 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीकाकार वही है जो मैंने पहले बताया है। तीसरी होम्योपैथी की मेडिसिन जलसीमियम है। इसको 30 ताकत में या 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो लोग इसको धूप में जाने से पहले इस्तेमाल कर लें तो वो लू लगने से बचे रहते हैं। और जो लोग गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते, अगर उनको बाहर धूप में जाने से पहले ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा दी जाए तो वो धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर धूप में निकलने से सर दर्द होने लगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो ऐसे मरीजों को लेक्सिस 1 ml में इस्तेमाल करवानी चाहिए। ये सिर्फ एक ही डोज लेनी चाहिए, इसको ज़्यादा आप नहीं ले सकते और इसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते। ऐसे मरीज जो धूप में निकलते हैं और हर तरह की तकलीफात में उनके इजाफा हो जाता है, तो ऐसे मरीजों के लिए ब्रायोनिया 30 में या 200 में बहुत अच्छा काम करती है। धूप की वजह से चक्कर आते हो या जल्द पर दाने निकल आते हो या धूप की वजह से कोई एलर्जी हो जाती हो, तो ऐसे मरीजों के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन काकुलस बहुत अच्छा काम करती है। इसको 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम ले 1 घूंट पानी में 5 कतरे डालकर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इस तरह के मरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।